रायपुर में मंत्रालय के कर्मचारी कोरोना संक्रमण के खौफ में जी रहे हैं। मंत्रालय के एचओडी भवन में कोरोना से अब तक 9 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। 221 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। मंत्रालय और एचओडी भवन के कर्मचारियों में दहशत फैल गई है। उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय और एचओडी भवन को कम से कम 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाए, लेकिन इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। नाराज कर्मचारियों ने यह फैसला किया कि वो 14 तारीख से सामूहिक अवकाश लेकर होम क्वारंटाइन रहेंगे। मीटिंग के बाद 63 अधिकारियों कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। इधर अवकाश की धमकी देने के बाद रात में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी तरह के अवकाश पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में मुख्य सचिव को महानदी और इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण रोकने के प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया है। और कमल वर्मा कर्मचारी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कमल वर्मा जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। रखें, आप अपनी बात कहें। जी धन्यवाद। भाई साहब, जो है हम लोग लगातार 8 दिन से जो है कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इंद्रावती भवन में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया है जी। लगभग 82 कर्मचारी अधिकारी जो है संक्रमित हो चुके हैं। 4 अधिकारियों कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वैसे ही मंत्रालय में भी लगभग 70 अधिकारी कर्मचारी अभी कोरोना से संक्रमित है। हम कलेक्टर से यह गुहार लगा रहे हैं कि आपने आदेश जो जारी किया है 20/8 को, कंडिका 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी भी क्षेत्र में 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप कंटेनमेंट जोन घोषित करिए। जहां इंद्रावती भवन में लगभग जो है 4,500 अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उस एरिया को आप कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन अभी जो अपडेट मिला है उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के अवकाश पर फिलहाल रोक लगा दी गई। तो क्या बातचीत नहीं हुई? बातचीत के स्तर पर इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, लगातार हम लोग जो है मंत्रालय में उच्च पदस्थ अधिकारियों से चर्चा करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। हम एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बात करते हैं तो वो मुख्य सचिव के ऊपर डाल देते हैं, मुख्य सचिव से बात करते हैं तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर डाल देते हैं। आखिर हम लोग अपनी समस्या को किनके पास रखें? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। हम जानते हैं यदि अधिकारी इस बात को, हमारी समस्या को, हमारी भावना को यदि मुख्यमंत्री के पास रखते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकलता। आज हम मजबूर होकर ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, अपनी पीड़ा हमारे साथ में और दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप एक कर्मचारी नेता को सुन रहे थे। हमारे साथ में विजय झा साहब हैं जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनके संघ के अध्यक्ष भी हैं। झा साहब, क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इस घोर संक्रमण और संकट काल में सारे कर्मचारी छुट्टी पर जाने की बात कर रहे हैं? त्राही मचा हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी जी को निर्देशित किया है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठन के नेताओं से चर्चा करें और उनकी समस्याओं का निदान करें। इस बीच में स्वास्थ्य विभाग के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके अवकाश पर प्रतिबंध लगाने का जो आदेश हुआ है। एक तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वैसे ही परेशान है। हमारा कबीर नगर का एक TI खत्म हो गया, हमारा सब रजिस्ट्रार की मृत्यु हो गई कोरोना में, आपके मंत्रालय में 12 लोग, संचालय में 8 लोग। हमारा यह कहना है कि जिस दिन मंत्रालय संचालय के कर्मचारियों ने आंदोलन किया कि इंद्रावती भवन को सील कर दिया जाए, यदि उस दिन सील कर दिया जाता तो शायद 5 लोगों का निधन नहीं होता। यदि मंत्रालय को बंद कर दिया जाता तो शायद 12 लोगों का निधन नहीं होता। कहीं न कहीं कोरोना के मामले में बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से अपील करता हूं कि पूरे प्रदेश के कार्यालय को तत्काल बंद करें। हम केवल कोरोना का काम करेंगे, उसके अलावा सरकारी ऑफिस में आम जनता का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हम सकारात्मक आदेश की अपेक्षा करते हैं, लेकिन सरकार नकारात्मक आदेश जारी करती है। राजनांदगांव छोटा सा जिला, वहां लॉकडाउन है। आज रायपुर राजधानी में जितना केस आप बता रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं हो रहा है। ये जो भ्रम की स्थिति है, इससे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में 12 या 11 केसेस से एक भी मृत्यु नहीं हुआ था, उस समय आपने लॉकडाउन किया। अब आप खुद बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से निर्देश दे दिया। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या नेता अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं? कर्मचारी अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं? हम बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
कोरोना का सेवा करेंगे, लेकिन सरकारी कार्यालय बंद हो और आम जनता का भी प्रवेश वर्जित हो। पाठक जी, मेरा ये कहना है, पट्टा कभी भी बन जाएगा, राशन कार्ड कभी भी बन जाएगा, जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी जिंदा रहेंगे कभी भी बन जाएगा, लेकिन कोरोना से सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में 380 लोगों की मृत्यु कोरोना में हुई, जिसमें अकेले राजधानी में 200 लोगों दिवंगत हो गए। 1 रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी परिवार को नहीं मिला, और गरीब लोग बेचारे तो पलंग नहीं है, बिस्तर नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उनका दवाई के लिए उनके मरने का खबर भी नहीं पता लगता बेचारे गरीबों का। तो इस पर रोक लगना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो गुहार है, आपकी जो मांग है, इस पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं। जनता की तरफ से भी अपील है कि जो भी हो, बेहतर हो कि बातचीत से आप समस्या का हल ढूंढें, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है, आप खुद बता रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।